हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम एक्सरसाइज 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा सॉल्व करने वाला है। तो आराम से इस वीडियो को देखेंगे आप और पूरा जो है अपना ध्यान लगाएंगे। देखिए, ये वाला जो सवाल है तीसरा, वो सेम दूसरे की तरह है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने को कहे उससे बस एक अधिक जो है ऊपर और नीचे गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो इस क्वेश्चन को अपन इस प्रकार से ले सकते हैं। तो मैंने तो लिख के रखा है, आप भी अपनी जो नोटबुक है या रफ कॉपी है उसको साइड में रखें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखिए अपन कैसे लिखेंगे कि इनके मध्य जो है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे क्योंकि 3/5 व 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए हम जो है 5 के अंदर एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। इसलिए हम जो है 5 + 1 = 6। तो मैंने पहले भी बता रखा है कि 5 का कहे तो आपको 5 + 1 लेना है। 6 को अब इसको करेंगे क्या, हर मानकर ऊपर नीचे गुणा करना है। नहीं तो देखो कभी सवाल इस प्रकार से जैसे ऐसा बोलता है 3 व 4 के मध्य, तब तो अपन इसको हर मान लेते। लेकिन ये बट्टे के अंदर देखो ये भिन्न में है, 3/5 है, ये 4/5 है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही बता देंगे। इसलिए हम 6 को 3/5 और 4/5 से जो है ऊपर नीचे गुणा करके लिखेंगे। तो 6 को हम 3/5 व 4/5 से ऊपर व नीचे गुणा करके निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो हम करेंगे क्या, हम इस 6 को, अब ये 5 का बोला था इसलिए 5 + 6 हो गया। बाई चांस यहाँ पर 7 बोलता तो 7 + 1 8 हो जाता। फिलहाल हमारा 5 + 1 6 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3/5 को जो है इंटू, अभी आ रहा था तो इसको देखो ऊपर व नीचे गुणा कर देंगे, और 3/5 को और 4/5 को जो है इस प्रकार से लिखने का प्रयास करेंगे। तो देखो मैंने 6/6 से जो है ऊपर नीचे गुणा किया। अगर अपन इसको काट भी देंगे ना तो हमारा 3/5 सेफ रहेगा, 4/5 भी सेफ रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब इसको गुणा कर दो बस। 3 × 18 और 5 × 30, 4 × 24 और 5 × 30। देखो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ये तुल्य भिन्नी तो है। अब देखो आराम से जो है अपन निकाल सकते हैं। देखो दोनों के हर समान है, तो अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, 18/30 और 24/30। अच्छा, इसका मतलब क्या है, 3/5 ही तो है, और इसका मतलब क्या है 4/5 है। तो इनके मध्य संख्या दिख सकती है, अब तो बिल्कुल दिख सकती है, क्योंकि देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, इस प्रकार से। देखो 18 के बाद में क्या आएगा, 19/20, 19 के बाद में 20/30, देखो ये 30 है, ठीक है ना नीचे, और फिर है 31/30, फिर 22/30 और फिर 23/30। देखो 5 परिमेय संख्या आ चुकी है। 19/30 1 2 3 4 5। इस प्रकार से जो है हम किसी भी संख्या के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं जितनी हमसे वो पूछ रहा है। और ये क्लास 8 का ही बेसिक है। अगर आपने क्लास 8 अच्छे से पढ़ी है तो वही बेसिक काम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, इसके अंदर देखिए थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा, और छोटा सा बेसिक सवाल है ये। तो सिंपल तरीका है, तो आपको मैं बुक से समझा दूंगा। देखिए नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर देना है, ठीक है ना। पहला सवाल है आपके लिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। देखो सबसे पहले जो है आपको इनकी परिभाषा पे ध्यान देना पड़ेगा। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है क्या, सबसे पहले देखो मैं लिखना चाहूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ किताब के अंदर ही। देखो आप समझो एक बार प्राकृत संख्या को, ठीक है। अच्छा, कौन सी संख्या होती है प्राकृत संख्या, जो 1 से लगा के अनंत तक चलती है, यानी 1 2 3 डॉट 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 करके ये अनंत तक। अब देखो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है जो 0 से अनंत तक चलती रहती है। अब देखो ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या, मतलब उस प्रत्येक प्राकृत संख्या में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो वो एक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि देखो
प्राकृत संख्या का हर मेंबर जो है पूर्ण संख्या के हर मेंबर में इंक्लूड हो सकता है। देखो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और इन्फिनिटी भी आ सकती है, लेकिन पूर्ण कभी प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि देखो 0 इसके अंदर इंक्लूड है, पूर्ण में तो इंक्लूड है लेकिन प्राकृत के परिवार में इंक्लूड नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि प्राकृत संख्या के सभी सदस्य पूर्ण संख्या में उपस्थित है। लेकिन अगर ये सवाल ऐसा होता कि पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या हो सकती है, तो नहीं हो सकती, क्योंकि 0 सिर्फ जो है पूर्ण संख्या के परिवार में ही उपस्थित है। ठीक है ना। तो ये पहला हो गया हमारा सत्य। ठीक है ना। तो इसको अपन राइट मार देते हैं सत्य, कारण आप लिख देना, वीडियो का 1-2 बार आप रिपीट करके देख लेना मैंने क्या लैंग्वेज बोली है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है। अब देखो पूर्णांक की परिभाषा पे थोड़ा काम करते हैं। पूर्णांक क्या होता है? देखो ध्यान से देखना, पूर्णांक होता है धनात्मक ऋणात्मक संख्या का समूह। अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, एक समूह के रूप में मैं लिखना चाहूँगा। हमने संख्या रेखा पट के रखी है, तो ध्यान से देखना इसको, -3 -2 -1 0 1 2 इस प्रकार से अनंत तक पूर्णांक हो सकते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, अब देखिए प्रत्येक पूर्णांक में तो -3 भी आता है, 2 भी आता है, -1 भी आता है, 0 1 2 सब आते हैं। यानी हर संख्या धनात्मक हर संख्या ऋणात्मक जो है एक पूर्णांक का रूप धारण कर सकती है। और 0 भी एक पूर्णांक है, शून्य भी पूर्णांक है। पूर्णांक भी 3 टाइप के होते हैं, ठीक है ना, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है। पूर्ण का मतलब क्या है? पूर्ण का मतलब एक पूरी संख्या, पूर्ण का मतलब एक पूरा भाग। जैसे देखो मैं 16 के अंदर 4 का भाग देता हूँ तो देखो बराबर कट के 4 आता है। बाई चांस अगर ये 15/4 हो तो अब मैं इसको काटूँ तो पॉइंट के अंदर आंसर आएगा। इसका मतलब पूर्ण जो है कभी भी पॉइंट में नहीं आता है, दशमलव में नहीं आता है, माइनस में नहीं आता है, ये हमेशा धनात्मक होगा और एक पूरा मान होगा। इसका मतलब देखो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन कोई भी ऋणात्मक मान एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये खुद क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, अब प्रत्येक पूर्णांक में तो आपसे ये भी कह सकते हैं कि -3 जो एक पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल नहीं है। हम क्या कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या जो है एक पूरा मान होती है, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। इस कारण जो है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो ये वाला हो जाएगा दोस्तों क्रॉस। फिर है नेक्स्ट वाला, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। वापस पूर्ण संख्या की बात हो रही है। देखो सेम टू सेम लाइन आ चुकी है। अब देखो पूर्ण संख्या क्या क्या हो सकती है? एक तो पूरे बार कटनी चाहिए, पूरा मान आना चाहिए, पॉइंट में मान नहीं होना चाहिए। तो देखो ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या। अच्छा परिमेय संख्या क्या होती है? हर प्रकार की संख्या जो अंश बट्टा हर में। अच्छा देखो 2/3 भी अंश बट्टा हर में, 0/1 भी है और 2/3 भी है, 4/4 भी है। ये सारी संख्या परिमेय संख्या है। लेकिन क्या ये बता दो मेरे को आप कि प्रत्येक जो परिमेय संख्या होती है वो एक बराबर मान लाके हमको देती है। यानी अपन कह सकते हैं कि 4 से 4 कट गया, चलो मान लेते हैं 16/4 से 4 मतलब बराबर कटता है। लेकिन क्या हर बार कटेगा? 2/3 का मान भी जो मतलब एक पूर्ण माना जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा दोस्तों। अगर अपन 2/3 को देखें तो ये 0.6 आंसर आएगा। अब पॉइंट के अंदर तो कोई मान आना नहीं चाहिए, पूरा मान होना चाहिए। क्योंकि देखो परिभाषा देखो 0 से लगाकर अनंत तक चलती है। यानी कभी भी देखो इसके अंदर आपके सामने ऐसे डिस्कशन नहीं है कि 0, यानी इसके अंदर ऐसी कभी डिस्कशन देखी आपने कि 1/2 थी या 2/3 थी, 4/5 थी, इस तरह से तो कोई मान है ही नहीं। यानी एक अपूर्ण मान है, जबकि पूर्ण मान में पूरा मान होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या का मान एक पूर्ण मान कभी हो ही नहीं सकता। या फिर अपन यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या जो होती है उसका एक पूरा मान होना चाहिए, वो कभी भी जो है ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। दूसरा वो बराबर कटनी चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। और बहुत सारे रीजन अपन दे सकते हैं। तो जिस संख्या का मान पूर्ण मान ना आए वो परिमेय संख्या मतलब वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो प्रत्येक परिमेय संख्या की कोई गारंटी नहीं है कि उसका मान जो है पूर्ण माना जाए। तो अपन ये लिख सकते हैं और एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि माना कि 4/4 एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि ये परिमेय संख्या भी है। लेकिन 2/3 को देखने पर जो है ये एक पूर्ण मान नहीं ला के दे रही है। इस कारण ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि ये प्रत्येक जो परिमेय संख्या है एक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो ये भी जो है असत्य है दोस्तों। तो दोस्तों नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।